नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, कृत्तिका नक्षत्र है, इंद्र योग, गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 10:15 तक, इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला आज भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आज कोई विशेष जप इत्यादि करना है, कोई साधना करनी है, स्नान और दान दोनों से ही सूर्य ग्रहण के समान फल की प्राप्ति होती है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय चर्चा होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की मंगल के साथ इनकी युति बनेगी। चंद्रमंगल योग का निर्माण होगा। केतु तुला में है, बुध मकर में, सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो रविवार का दिन और सूर्य के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 3 मार्च दिन शुक्रवार औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त है। याद रखिएगा, यह समय भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। प्रायः आयुर्वेद, अभी भी आयुर्वेदज्ञ आपको मिल जाएंगे, होम्योपैथ के डॉक्टर मिल जाएंगे। अंग्रेजी की दवाएं न पैक होकर के आती हैं, इन चीज़ों की दवाएं तो अभी भी बन जाती हैं। आप कोई भी रोग हो, चाहे वो लाइलाज ही रोग क्यों ना हो, डॉक्टर के पास जाइए, वो आयुर्वेदज्ञ हो उनके पास, या होम्योपैथ। आप उनसे कुछ नहीं, उनको अगर ये रोग आपके समझ में आ रहा है तो आपके रोग के लिए दवा, और नहीं कुछ आ रहा है तो ठीक है, कुछ भी बना करके दे दें। कह दीजिए कुछ विटामिन ही बना करके दे दें। इस समय में जो भी बताने वाला हूं, सेवन शुरू करिए। निर्माण और सेवन दोनों बेहद लाभप्रद सिद्ध होता है। गृहारंभ, गृह प्रवेश, मंदिर इत्यादि है तो मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा, वाहन क्रय विक्रय दोनों का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करना है, भूमि क्रय विक्रय करना है उसका मुहूर्त, मुंडन, उपनयन, कर्णवेध, कन्या का जो नासिका छेदन है उसका मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त प्रातःकाल 10:05 से 10:29 तक। कितने समय के लिए है ये? लगभग 20-25 मिनट का मुहूर्त है। इतने में सारे काम, जरूरी नहीं कि सारे काम हो जाएं, जैसे उपनयन तो जरूरी कि हो ही जाए, प्रारंभ हो सकता है। और बाकी अगर देखा जाए तो बाद से यहाँ प्रारंभ करके रंग भरी एकादशी तक काशी विश्वनाथ जी का विशेष पूजन, भोलेनाथ का विशेष, उनके साथ होली यहाँ के भक्त जो है खेलते हैं, खेलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और आप जानते हैं रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं।
इस दुनिया का सबसे बड़ा जो उपाय, सबसे बड़ा जो पूजा है वो है भुवन भास्कर की आराधना। तो हम करते हैं और करेंगे, लेकिन उससे पूर्व जरा हम चर्चा कर लें। आज चर्चा दिव्य महाप्रयोग में बुध से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, बुध इस ग्रह की चर्चा मामूली नहीं है, कितनी बार मैंने की और वर्षों से ये चला आ रहा है। केवल मेरे द्वारा नहीं, हर ज्योतिष के जानकार मर्मज्ञों ने इसकी चर्चा की है। बुध ये ग्रह बालक है और बालक होने के कारण ही इसे नपुंसक माना गया है। पाप ग्रह के साथ जब होता है तो पाप ग्रह बन जाता है और शुभ ग्रह के साथ जब होता है तो ये शुभ ग्रह बन जाता है। मूलतः ये शुभ ग्रह है। सूर्य के अति निकट होने के कारण इसकी सारी जो रश्मियां हैं, शक्तियां हैं, वो सूर्य में विलीन हो गई हैं। इसीलिए इसका खुद का कोई विशेष प्रभाव नहीं रह गया है। परंतु कुंडली में इस ग्रह का बलवान होना ये आपको असाधारण, अद्भुत, विलक्षण बना देता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। जिसकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हो, ऐसा जातक केवल बुद्धि और वाणी से ही विलक्षण नहीं होता, वरन प्रकृति प्रदत्त कुछ और विशेष गुण भी उसके अंदर होते हैं। प्रकृति उसको कुछ विशेष गुणों से अलंकृत कर देती है। जैसे लोगों को शीघ्र ही पहचान लेने की अद्भुत क्षमता होती है उन लोगों के अंदर जिनका बुध बलवान हो। परोक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की तैयारी में रखते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने का अद्भुत गुण विकसित हो जाता है जिनकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हो। परोक्ष कौन आपके पीठ पीछे क्या करता है, कौन मुंह पर आकर के क्या बोलता है, जिनका बुध बली हो, बहुत शीघ्र ही जान जाया करते हैं। बुध के बलवान होने के कारण, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु रूप, यज्ञ कहते हैं विष्णु को और बुध को विष्णु की संज्ञा दी गई है। वातावरण में जो विराजमान अदृश्य शक्तियां हैं वो भी ऐसे लोगों के शीघ्र संपर्क में आ जाती हैं, उनके द्वारा शीघ्र इनसे संपर्क कर लिया जाता है जिनकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हो, और इन्हें महसूस होने लगता है। यूं समझ लीजिए कि जिनका बुध बली हो कुंडली में, वो शीघ्र ही महसूस कर लेते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए बुध आपकी कुंडली में कितना बलवान है। याद रखिएगा कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है, वैसे तो शुक्र और शनि भी ऐसे हैं जो अस्त होने के बाद भी अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, लेकिन बुध की यदि हम बात करें तो 12 अंश के ऊपर अस्त होने के बाद ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये अस्त होने के बाद ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। शुक्र और शनि अस्त होने के बाद भी अपना प्रभाव जैसी स्थिति में होते हैं वो देते हैं। बुध 12 अंश से ऊपर परस्त हो तो ये और ज्यादा बली हो जाता है और अपना संपूर्ण प्रभाव जातक को देता है। आप अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को देखिए। याद रखिएगा, जिनकी जन्म कुंडली में बुध बहुत बलवान है, अंतर ज्ञान, यहां परोक्ष समझने की जो चर्चा मैंने किया था वो आम दृष्टिकोण से, कि ऐसे लोगों को ये भली भांति ज्ञान होता है कि कौन अपना और कौन पराया है, इतना वो जान लेते हैं। लेकिन असल में अंतर ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो भीतर से उनके निकलता है और वो चीजों को पकड़ लेता है, जान लेता है। अदृश्य शक्तियां उनसे बहुत शीघ्र जुड़ जाती हैं। इसका सीधा सा ये भी एक मतलब है कि अगर ऐसा जातक कोई विशेष साधना इत्यादि करे, तंत्र मंत्र से भी संबंधित, तो उसमें शीघ्र ही उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो शक्तियां शीघ्र ही इससे जुड़ना चाहेंगी और जुड़ जाएंगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को अवश्य ही देखिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। और याद रखिएगा, अभी तो हमेशा से कहता रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम है, मैं कहना नहीं छोड़ूंगा और मैं कराता रहूंगा भुवन भास्कर की आराधना सबसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मानव मात्र का कल्याण अगर किसी में है तो भुवन भास्कर की आराधना में। तो भुवन भास्कर की आराधना होनी चाहिए। आज भानु सप्तमी है और ये सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला है। आज से प्रारंभ कर लें तो इससे बढ़िया मुहूर्त कोई समय नहीं होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र लेकर के, अर्थात ताम्र पात्र, आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के बाद हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक, ये बहुत आवश्यक है।
ये आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, हर तरह के रोग से मुक्ति कराने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी हैं तब भी प्राणायाम करिए। यहाँ देखिए मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, इस वीडियो को देखिए। प्राणायाम कैसे करना है आप इस विधि से कर सकते हैं। रेचक, कुंभक, पूरक, यही प्राणायाम की विधि आपको करनी है। और अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम करने की जो विधि का वीडियो मैंने अभी भी दिया वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूट्यूब पर आकर के इस वीडियो को देखना होगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिए। बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से अगर आप वंचित रहे हैं अभी तक, चाहे आप मेरे नए दर्शक हों या नहीं जानते हो, याद रखिएगा जिन्होंने किया और जो कर रहे हैं, आधे से अधिक समस्या तो उनकी ऐसे ही दूर हो चुकी है और वो अच्छे से अब जी रहे हैं। आप अगर वंचित हैं तो ये आपकी गलती है। अभी से भी सुधारिए इस गलती को और अपना जीवन सुरक्षित कर लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। प्रातः ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय में जाएंगे, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले होंगे। सूर्य के नक्षत्र में है, दिन बढ़िया है। घर परिवार से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। समझ लीजिए कि दिन बढ़िया है। घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। आज पित्त उत्पन्न करने वाले भोजनों से जरा दूर रहिएगा और हो सके तो मिश्री अपने मुंह में, जो छोटी मिश्री ताल मिश्री होती है, उसको मुंह में डाल करके घुलाते रहिएगा। उससे पित्त जन्य परेशानी, क्योंकि आज पित्त की स्थिति दिखाई पड़ रही, उससे आपको राहत मिल जाएगी। और कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो संयम और धैर्य के साथ करिएगा। वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन शुभ रहने वाला है। कोई व्यापार से संबंधित कार्य है तो आप कर सकते हैं। कहीं कोई मीटिंग है, कहीं यात्रा इत्यादि करनी है, सावधानी के साथ आपके सभी कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। कामकाज अगर अधिक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्य को बांट लीजिए। जितना आज कर सकते हो करिए, कल आने वाले दिनों में करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, दिन ठीक है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को बस खुद पर हावी मत होने दीजिए। बाकी दिन ठीक है तो आगे बढ़िए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और प्रेमी से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक है। हाँ, प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के पहले से ही मतभेद है तो आज जरा सचेत रहेगा, नहीं तो मतभेद बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, बस पित्त जन्य समस्या दिखाई पड़े तो मिश्री आप जरूर मुंह डालिएगा। बाकी और कोई परेशानी नहीं। आंखों की परेशानी संभव है तो जरा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही प्रातःकाल ही आ जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज सबसे जरूरी आपके लिए है अहंकार पर नियंत्रण रखना। कड़वी वाणी का प्रयोग न करना। छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां, उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी, परंतु ये तब होगा जब आप अपने ईगो को, अहंकार को अलग रखेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने भीतर जितना सुधार और जितना बदलाव ला सकते हो वो लाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि आपके भीतर जितना बदलाव आएगा उससे आपका और ज्यादा विकास होगा। व्यर्थ के खर्च से बचना होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी, विशेष करके माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, इनके साथ इन मामलों में बेहद सावधान रहेगा। वैसे तो मैं कहूँगा वाणी पर ही नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि आज का दिन कुछ ऐसा है कि मन पढ़ाई से बार बार भटकेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप आ सकते हैं, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी पुराने रोग से हो सकता है। जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन के जातकों की बात करूं तो सावधान रहना है। कोई गैरकानूनी काम मत करिएगा। एक्स्ट्रा कमाने के लोभ में कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा जो कि आपके लिए मुसीबत का कारण बने। बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अधिक धन कमाने की चाह में आज
आप मुसीबत में पड़ेंगे। यात्रा आज नहीं करनी है, यात्रा ठीक नहीं है आपके लिए। जितना हो सके परिवार के साथ रहिए, और घर परिवार के साथ रहना, घर की साफ सफाई, वाहन की साफ सफाई, जो छोटे मोटे जरूरी काम हैं उन्हीं के लिए आज समय निकालिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी है व्यापारियों को सचेत रहना है, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनकी उलझनों के कारण आज आप उलझ सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों को सचेत रहने की सलाह देता हूं। दिन बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, दिन अनुकूल नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, आंखों में जलन व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है, ध्यान रखिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है, अच्छा है। कोई जरूरी काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ ली कि जो भी बड़े फैसले करने हैं उसके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा सुखद है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद बननी रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहाँ भी बात बनती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी आ रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। छुट्टी के बाद जो भी आपको आने वाले दिनों में सफलता के दृष्टिकोण से जो भी जरूरतें थी वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद है। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी अधूरे काम पूर्ण होते और दिखाई पड़ रहे हैं। किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, परेशान थे, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जीवन साथी से भी बराबर का सहयोग और प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो इस के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यदि कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसका भी प्रतिफल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। नई नौकरी, नया व्यापार, कुल मिलाकर के दिन हर तरह से सकारात्मक बना रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। पिता के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि पिता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य न करिए। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को लेकर के आज आप गंभीर होंगे। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए, जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता को अगर ब्लड प्रेशर या माता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो माफ करिएगा, कन्या के जातकों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। कोई पुरानी चिंता, कोई परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए और कोई गलत कार्य करने से भी आपको बचना होगा। आज दूसरों के विचार के प्रवाह में आप बहुत ही शीघ्र आ जाएंगे। सो जरा सचेत रहिए और हर किसी की बात में आने से आज आपको बचना है। भावनाओं में बहकर के कोई गलत कदम आपसे उठ सकता है तो यहां भी सचेत रहना होगा। हालांकि देखा जाए तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनकी बात को मत मानिए, लेकिन हां, आज कुछ भी करिए, कोई भी बड़ा निर्णय लीजिए, पहले खुद की सुनिए, दिल की सुनिए। व्यापारियों की यदि बात करूं तो व्यापार में मेहनत अधिक रहने वाला है, लेकिन लाभ भी मिलने वाला है। दीर्घकालिक योजना बनाइए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का वाद विवाद था, उसका निपटारा दिखाई पड़ रहा है। और दीर्घकालिक किसी परेशानी से यदि जूझ रहे थे तो शाम होते होते उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली परेशानी दिखाई पड़ रही है, जिसमें जोड़ों के दर्द इत्यादि से दिक्कत है, तो जरा सचेत रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो थोड़ा सचेत रहना है।
धन संबंधी मामलों में परेशानी बनी रहेगी। उलझने आज रहने वाली हैं, या यूं कहें कि उलझने सुलझती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। परिवार के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के विवाद की संभावना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और यात्रा आज आपके लिए शुभ नहीं है। कोई बड़ा जरूरी कार्य कर रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले से करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। फिजूल खर्च से आज आपको बचना होगा। लेन देन के मामले में आज पूरी तरह से सावधान रहिए और किसी भी तरह का बहस विवाद आज न करें। आज बहस विवाद में पड़ करके आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो भ्रम पैदा करने वाला है दिन बहुत अच्छा नहीं है। या यूं समझ ले कि मन पढ़ाई में कम लगेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ी सुस्ती, थोड़ी लापरवाही, आलस्य की स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति गृह कलह कराने वाली है। जीवन साथी से किसी न किसी बात पर तू मैं मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो व्यर्थ के विवाद से आपको बचना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आज किसी तीसरे की वजह से, चाहे वो प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य संबंध, परेशानी आने वाली, यानी रिश्तों में परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो आज जाना उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी से, कोई रिश्तेदार से मदद मांगने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आज सामने से ना होने की प्रबल संभावना है। व्यापारी वर्ग जरा संभल करके काम करें। धन का विशेष रूप से ध्यान रखें और सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, विवाद से बचिए। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय आपको भी सावधान रहना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज समय आपका ज्यादा व्यर्थ होने वाला है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। अगर आपका नहीं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तो बेहद सचेत रहिए। आपको भी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है आपके साथ, तो सचेत तो रहना ही होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, आत्मविश्वास के दम पर आप पूरी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए खुशनुमा बीतने वाला है दिन। आने वाले दिनों की तैयारी करिए। ऊर्जा पूरी तरह से रहने वाली है। घर परिवार से संबंधित यदि कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। दिन अच्छा है और इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं पूरी तरह से शुभ कहूंगा। कारोबारियों की बात करूं तो दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दिन आज आपको हर तरह से लाभ देगा। काम वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। अहंकार से बचिए। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। जीवन साथी हो या प्रेमी, इनके साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन है अच्छा आपके लिए। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जोड़ों के दर्द और माइग्रेन के रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन शांति से निकालने की कोशिश आपको करनी होगी। संतान पक्ष से चिंता दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में व्यर्थ के मतभेद और विच्छेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के सामाजिक समारोह से आज आपको दूर रहना चाहिए। विपरीत का सम्मान करना चाहिए। विपरीत के कारण आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। विपरीत के द्वारा आज आपका अपमान होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है दिन। व्यर्थ के प्रयास से बचिए और परिश्रम भी आज उतना ही करना है जितने की आवश्यकता हो। मेरी राय रहेगी कि घर परिवार के साथ ही जितना रह सकते हो रहिए। एकांतवास आज आपके लिए सबसे बढ़िया है। और परिवार के बड़े सदस्यों की बात आज बिल्कुल मत टालिए। संबंध को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो आज औरों की सुनिए। इसी में आपकी सफलता निहित है। कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला कहने वाला हूं। दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नसों के दर्द या जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी और ज्यादा होगी। पित्त जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सोचे हुए कार्य वक्त पर न पूर्ण हो पाने के कारण परेशानी, हर कार्य में व्यर्थ की रुकावट और परेशानी, और मेहनत का जो प्रतिफल मिलना चाहिए उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। घर परिवार के साथ ही समय व्यतीत करना आज आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने से आज आपको बचना चाहिए। व्यापारियों को भी व्यापार में हानि की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ के क्रोध से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत रखिए करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन टेंशन उत्पन्न कराने वाला है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि माता पिता घर में आपके बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको परेशान होना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिएगा। आपको भी पेट से संबंधित परेशानी और सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, तो दिन ठीक नहीं है, सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, लाभप्रद है। विशेष करके कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। धन के मामले में भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आपके ज्यादातर फैसले पूर्णतः सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। मैंने कुल मिलाकर के देखे तो हंसी खुशी दिन बीतेगा। भविष्य को लेकर यदि कोई योजना आपके मन में है तो विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, व्यापार में कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए। आज यूं समझ लीजिए कि दिन आपको व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, गंवाना चाहिए। इस समय का लाभ उठाना चाहिए। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन हर तरह से आपका श्रेष्ठ दिख रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन दर्द की शिकायत हो सकती है, जैसे सिर दर्द इत्यादि। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।